नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट 37 प्रश्नों में से आपको 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप अपना टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि आप 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आप हमारे वीडियो यूपी के किस जनपद से देख रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने की भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो किससे होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, ये आपको बताना है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। किससे होता है? व्याकरण से होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा में लिंग भेद नहीं है? तो को बताइए कौन सी भाषा है जिसमें लिंग भेद नहीं है। तो कौन सी भाषा है? तो ये है नेपाली और बिहारी। कौन सी? नेपाली और बिहारी जो भाषा है इसमें लिंग भेद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट है आपके सामने, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। यानी आपको हरियाली में बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो कौन सी संज्ञा हरियाली में? तो हरियाली में भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें जो मीठा है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा पुल्लिंग है। तो कौन सा पुल्लिंग है? तो इसमें जो वर्णन शब्द है, कौन सा वर्णन शब्द है, ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा वाक्य? मतलब आपको शुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा? शुद्ध बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य विशेषण संबंधी शुद्ध है। तो पढ़िएगा और बताइए। तो इसमें शुद्ध हो जाएगा, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो बताइए मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें कौन सा भूतकाल है। तो कौन सा है इसमें भूतकाल? तो इसमें है पूर्ण भूतकाल। कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। तो बताइएगा कि अनेकार्थी जो शब्द है नाग, इनका इनमें से कौन सा एक अर्थ है। तो इसमें जो हाथी है का हाथी इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो गो का अर्थ नहीं है? गो का मतलब गाय। तो इसमें जो गज है जो गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? यथार्थ शब्द का विलोम शब्द। तो यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा आदर्श। कौन सा? आदर्श हो जाएगा यथार्थ का विलोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि साधु का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा? साधु का विलोम शब्द। तो क्या हो जाएगा साधु का विलोम शब्द? साधु का विलोम शब्द हो जाएगा साध्वी। इसमें साध्वी होना चाहिए, असाधु लिखा ये भी सही हो सकता है,
लेकिन साध्वी हो सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट है। जगह साध्वी लिख लीजिएगा, साधु का हो जाएगा साध्वी। शशक का पर्यायवाची है तो कौन सा है शशक का पर्यायवाची? तो शशक का पर्यायवाची है खरगोश। क्या है? खरगोश शशक का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है भ्रमर का पर्यायवाची, वो शब्द आपको छांटना है। तो इसमें द्विरद, कौन सा द्विरद है, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि 36 कैसे लिखा जाता है। तो किस तरह से लिखा जाता है 36? तो 36 लिखा जाता है ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि ऊपर लिखित कैसे लिखा जाता है। तो ऊपर लिखित कैसे लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। क्या? बी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो रात है ये तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिक्त शब्द का तद्भव है। तो तिक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीता। क्या हो जाएगा? तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रंगमंच के पीछे का स्थान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है रंगमंच के पीछे के स्थान को? तो इसे कहा जाता है नेपथ्य। कौन सा? नेपथ्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। तो हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो इसके लिए शुद्ध शब्द हो जाएगा समिधा। क्या? समिधा हवा में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल कितनी है स्थायी भावों की संख्या? तो इसकी कुल संख्या है 9। कितनी है? 9 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया 26-27 के निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सही छंद का चयन कीजिए। आपको इसमें छंद बताना है 26 और 27 में। तो पढ़ लीजिएगा 26। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बध करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इनमें से कौन सा छंद है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है सोरठा। क्या है? सोरठा छंद है। ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गए धाम काम सब त्यागी। तो गए धाम काम सब त्यागी, तो इनमें कौन सा छंद है वो आपको बताना है। तो इनमें छंद है चौपाई। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो आपको 28 और 29 में अलंकार बताना है कि इनमें से कौन सा अलंकार है। तो यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा। तनु उनका कांपने, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ, गलत पढ़ लिया। कि इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इनमें कौन सा अलंकार? तो आप जानते कि मानो मनो जानो जनो, तो इसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी, ये आपको बताना है। तो जो ध्रुव स्वामिनी है ये रचना है जयशंकर प्रसाद। किसकी है? ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सिंदूर की होली किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली
ये रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। किसकी है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है सिंदूर की होली रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त विकल्प है, तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा हो जाएगा? अवसर का लाभ उठाना, तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। क्या? बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बांधा डालना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है बांधा डालना मुहावरे का अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा रोड़ा अटकाना। क्या? और रोड़ा अटकाना बांधा डालने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? सोने में सुगंध, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। क्या? सुंदर वस्तु में और गुण होना, ये सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने 36 की शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताने कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गुरु आ रहे हैं। क्या? गुरु आ रहे हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ भी सोचोगे कि आप ये भी इसमें भी गुरु आ रहा है, तो इसमें आप मात्रा का फर्क है, रा में आप देख लीजिएगा मात्रा का अंतर है। नेक्स्ट है आपके सामने की 37 नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कौन सा वाक्य है वो गलत है। तो कौन सा गलत ये आपको बताना है। तो इसमें गलत हो जाएगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए मेरे घर के पास पान की दुकान है, पान की दुकान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 से 40 निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस वाक्य में त्रुटि उस वाक्य का अक्षरांश ए बी सी डी तथा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुलिस संगठन मुजरिमों की तलाश में बिहार पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें किस में त्रुटि नहीं है? तो इसमें त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए में। यह होना चाहिए पुलिस, संगठन छोड़ दीजिएगा, पुलिस होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह रात को बिस्तर सहित उठकर बाहर अहाते में गया था, तो यहाँ गलत हो जाएगा। वह रात में बिस्तर से उठकर, बिस्तर से होना चाहिए, से उठकर यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि विज्ञान ने आज दूध और पानी को भिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया को आसान एवं संभव बना दिया है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आसान एवं संभव ये एक ही शब्द है, तो यहाँ पे सी नंबर गलत हो जाएगा। एक शब्द आना चाहिए, आसान आता है या संभव आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।